Good morning, students. Today we are going to have the next video on sound. So far we have studied about the characteristic of sound, and in that we have learned about wavelength, the length of a wave, and we have studied about frequency. I think it is very clear. Frequency, that is the number of oscillation, number of waves per unit time is frequency. And then we have time period. Time period is time taken to complete one wave. And now in this video today we are going to study about amplitude. What is amplitude? The magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean position is known as amplitude. Let me explain you. Actually, amplitude, for knowing amplitude, you have studied in class 7 that bob pendulum. I think it was like this. It was this is a bob, and when we after pushing, it goes from one point to another point. So this is the mean position. So the maximum distance, the maximum disturbance on either side is known as amplitude. So I think now it is clear. In waves, when we express the sound in a graphically, sound waves in graphically, so we will represent like this in the figure that is given. यहाँ पे बेटा आप देखिए कि जो ये आपका है, आपका जो वेव रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये एवरेज डेंसिटी है. एवरेज डेंसिटी का मतलब होता है कि जब मीडियम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है. जब मीडियम में साउंड नहीं प्रोड्यूस होता तो ये जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो जनरली एक अपने नॉर्मल पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. लेकिन जैसे ही मीडियम में साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है कि पहले कंप्रेशन, दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस वन इज कंप्रेशन, एंड कंप्रेशन मींस मैक्सिमम डेंसिटी, जहां पे पार्टिकल्स सारे एक साथ आ जाते हैं. तो पहले नॉर्मल पोजीशन होती है, उसके बाद जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सारे पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं. ये दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी विच इज नोन एज कंप्रेशन. उसके बाद फिर से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं. अगेन दे आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज रेयरफैक्शन. सो आप देख रहे हैं कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल्स का, वो ये एवरेज से लेकर के यहाँ तक, दिस वन, एंड दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. तो आप देखिए ये जो पूरी डिस्टेंस हुई, दिस इज द, यहाँ पे देखिए बेटा डिनोट किया हुआ है एम्पलीट्यूड. सो दिस वन इज योर एम्पलीट्यूड, इट इज दिस वन. सो अब देखिए ये एक एम्पलीट्यूड ये हुआ, दूसरा एम्पलीट्यूड ये हुआ, तीसरा एम्पलीट्यूड ये होगा, क्योंकि आइदर साइड डिस्टर्बेंस, ये देखिए मैक्सिमम जो आपकी डिस्टर्बेंस है वो दूसरी साइड पे ये है मैक्सिमम, तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा. तो ये थर्ड हो गया बेटा आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. तो मैं आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि अगर आपको एक ऑसिलेशन या एक वेव को फाइंड करना है, काउंट करना है, तो दैट इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड. आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए बेटा कि 4 एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन या 1 वेव. ये कॉन्सेप्ट है. तो अगर आपको कभी भी काउंट करना है, ठीक है, कि कितने जो है वेव्स हैं, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो इसके लिए आप इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है कि जो एवरेज डेंसिटी है ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउंड को बेटा, उसमें जो आपका एवरेज जो डेंसिटी, उससे दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस फिगर में कि कितने वेव्स यहाँ पे हैं, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड. एक वेव यहाँ हो गई बेटा इस पॉइंट पर, और जो दूसरा आपका हो गया, दूसरा जो आपका होगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 एम्पलीट्यूड, देन वी हैव 1 एम्पलीट्यूड, दिस वन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बेटा आपका 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड,
एंड दिस वन इज 3 एम्पलीट्यूड एंड दिस वन इज 4 एम्पलीट्यूड। तो ये टोटल कितने वेव्स यहाँ पे है बेटा प्रोड्यूस है, यहाँ पे 2 वेव्स, 8 एम्पलीट्यूड टोटल। अब आप कहेंगे कि ये जो जहां से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि अगर आप इस बॉब वाले केस में देखिए बेटा कि अगर जो बॉब है जितनी डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ पे, उतनी ही डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 मीटर सपोज, तो 1 मीटर अपनी मेन पोजीशन पे आएगा ही आएगा, और उतनी ही डिस्टर्बेंस उसकी दूसरी साइड पे भी होगी एक पर्टिकुलर वेव के लिए। तो इसलिए हम एम्पलीट्यूड को क्या कर लेते हैं बेटा, हम इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे देखनी होगी, दैट इज आप सेकेंड स्लाइड देखिए। तो सेकेंड स्लाइड में यहाँ पे है कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस इज डिटरमिन्ड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। कोई साउंड कितनी लाउड है, कोई साउंड सॉफ्ट है या लाउड है, ये कौन डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। तो किसी भी साउंड का जो वेव है, उसका जो ग्राफ है, उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उस साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, साउंड उतनी ज्यादा लाउड होगी, और एम्पलीट्यूड जितना कम होगा, साउंड की जो लाउडनेस होगी उतनी ही कम होगी। मतलब उसको हम कौन सी साउंड बोलेंगे बेटा, सॉफ्ट साउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए कि ये जो पहला जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इसका देखिए एम्पलीट्यूड, इस केस में यहाँ पे आपको इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है ये दिस वन इज एम्पलीट्यूड, और इस केस में जो दूसरी साउंड है उसका एम्पलीट्यूड। तो आप फिगर में देख के बता सकते हैं कि जो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस है वो ज्यादा लाउड साउंड होगी। वाई? बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज मोर। तो जो आपका ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा आप एनर्जी देंगे, जितनी ज्यादा तेजी से आप बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा जो है एम्पलीट्यूड उसका होगा, और वो साउंड उतनी ही ज्यादा लाउड होगी। जैसे अगर आप किसी टेबल को आप स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो जितनी ज्यादा तेजी से आप हिट करेंगे, वो उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा और वो साउंड उतनी ज्यादा लाउड होगी। आप सेकंड जो आपका यहाँ पे फिगर हमने लिया हुआ है, इसमें भी आप देखिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है बेटा, फर्स्ट केस में ये कम है, ठीक है, दिस वन लेट अस सपोज A1 एंड दिस एम्पलीट्यूड लेट अस सपोज दिस इज A2। तो आप देखिए इन दोनों फिगर में जो A2 है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, साउंड क्या होगी, उतनी ज्यादा लाउड होगी। तो लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, एंड दैट इज पिच। पिच क्या है? पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच किस पर डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, तो जो पिच है ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जो पिच होगा साउंड का उतना ही ज्यादा होगा। बट अगर आप पिच को थोड़ा और क्लियरली समझना चाहें तो पिच क्या है? इट इज अ योर एक्सपीरियंस ऑफ योर ब्रेन फॉर अ साउंड। किसी साउंड के लिए आपका ब्रेन कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, वही पिच होती है। उसको मेजर कैसे करते हैं पिच को? फ्रीक्वेंसी से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई साउंड किसी को ज्यादा तीखी लगती, ज्यादा तेज लगती है, ज्यादा चुभती है, और किसी को वही साउंड कम कहते नहीं, इट्स ओके, ये साउंड बहुत ज्यादा श्रिल नहीं है। श्रिल समझ रहे हैं आप लोग? पतली। जनरली एक माना जाता है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड होती है। हाई पिच मतलब पतली होगी, और वो श्रिल, उसको पतली आवाज को श्रिल साउंड कहते हैं। जैसे कोयल की आवाज, वो जो है उसकी जो पिच होगी वो क्या होगी? हाई पिच्ड साउंड होगी। और जो नॉर्मली जो मेल वॉइस होती है, ठीक है, उनकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है? लो पिच्ड होती है। ठीक है, तो पिच क्या है? इट इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन, हाउ इट रेस्पॉन्ड टू अ साउंड। Okay, and how it is measured? It can be measured by the frequency of the sound wave. तो आई होप क्लियर है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो हाई पिच और लो पिच साउंड हो जी। हाँ, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो किसी के लिए हाई पिच हो सकते हैं, किसी के लिए लो पिच हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पिच जो है इट इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर ब्रेन, हाउ इट रिस्पॉन्ड टू अ साउंड। कैसे वो किसी साउंड को एक्सपीरियंस करता है, वही उसकी क्या होती है? पिच होती है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखिए
इस स्लाइड में, तो आप देखेंगे कि लो पिच्ड साउंड, व्हाई इट इज लो पिच्ड, अब क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कम है। अब ये कैसे आप जानेंगे फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है? तो इसके लिए भाई आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए दोनों का। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की, तो 1 मिली सेकेंड ड्यूरेशन लिया हुआ बेटा इसमें। इस 1 मिली सेकेंड में हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, फ्रॉम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, you will find that this is a 1 amplitude, 2 amplitude, 3 amplitude and 4, 1 wave, this is a 2 wave and this will be the 3 wave. So in 1 millisecond जो ऊपर की साउंड है वो उस 1 मिलीसेकेंड में कितने वेव्स कंप्लीट कर रही है बेटा? 3 वेव्स कंप्लीट कर रही है। और जो दूसरी साउंड है वो कितनी वेव्स कंप्लीट करे, इसको कैसे काउंट करेंगे बेटा? यहां से देखिए, दिस इज अ 1 वेव, दिस वन, सो 2 3 4, 2 वेव, देन वी हैव 3 वेव, 4 वेव एंड वी हैव 5 वेव्स, 6 7 एंड 8, देयर आर 8 वेव्स। सो सेम टाइम में जो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। जो टाइम हमने लिया, यहाँ पे टाइम हमने क्या लिया है? 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड में 3 वेव, 1 मिली सेकेंड में 8 वेव्स। तो सीधी सी बात है कि जो 8 वेव्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो हाई पिच साउंड होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों फिगर में लो पिच और हाई पिच, दोनों फिगर लो पिच हाई पिच हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए मेल की वॉइस कौन है, फीमेल की वॉइस कौन है, तो आई होप आप इजीली बता सकते हैं कि सर द सेकेंड वन विच इज कंप्लीटिंग 8 वेव्स इन अ गिवन टाइम, इट इज अ फीमेल वॉइस, एंड विच इज कंप्लीटिंग 3 वेव्स, इट इज अ मेल वॉइस। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पिक्चर। इसमें आप देखिए सेकेंड जो आपका है उसमें देखिए लो पिच साउंड, बिकॉज इन द सेम ड्यूरेशन हियर वी हैव ओनली 1.5 वेव्स, ठीक है। अब देखिए 1.5 वेव्स हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप कंप्लीट काउंट करना शुरू करिए बेटा। 1 एम्पलीट्यूड, 2 amplitude, 3 amplitude, and we have 4 amplitude. So 1 wave and this is 2 amplitude, so 1.5. And here we have, starting from there, we have 1 amplitude, 2 amplitude, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4, 5.5. So it's a high pitch sound because in a given time it has more number of waves, it has less number of waves. And in this way we can have all these things. Okay, so now let us move to our next slide. Our next slide is about pitch, and here we have to compare. Okay, now compare the frequencies of sound with same loudness. Okay, so आप देखिए यहाँ पे बेटा कि जो आपका ये जो पहला है, ठीक है, इट इज अ लाउडर, ठीक है, सेम लाउडनेस, इट इज विद द सेम लाउडनेस। तो यहाँ पे देखिए आप पहले में it is a lower pitched because in the same given time, let us suppose your time duration is 10 seconds. So we have, in this we have 10 second time. Okay, your x-axis, this one will give you the time, this one will give you the time. So in 10 seconds we have how many waves? We have starting from there, if we start from this point we have 1, okay, yes, 1, we have 2, 3, 4, yes, 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So we have 9 waves in this 10 second. And what about this one? It will be more, by the sing you can say कि sir this will be the higher pitch sound and this will be the lower pitch sound. I hope कि these in these slides you are able to understand the concept of pitch and amplitude. Now we have some questions. Which wave property determine loudness and pitch?
It is very clear to you. I am not going to tell you. Just do it by yourself. Okay. Then guess which one sound has higher pitch, guitar or car. So for today, that's all. Thank you. Be at your home. Follow the instructions. Read the NCERT book. Thank you.